हेलो बच्चों, आप देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में आपको इस तरह से 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, और 3 कंपाउंड को कहता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद इथॉक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप गौर से इसके बारे में सोचें तो देखिए ये क्या है ना, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है किस प्रकार का एलिमिनेशन कराता है? स्ट्रॉन्ग बेस जो है एलिमिनेशन कराता है E2। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए यहाँ पर E2 एलिमिनेशन कराता है, तो E2 एलिमिनेशन के लिए सबसे पहला नंबर, अगर आपको E2 एलिमिनेशन का रेट देखना है, देखिए सबके लिए बेस तो सेम ही है। समझ गए बात को? सबके लिए बेस क्या है? सेम है। तो अब हमें ये देखना है कि इन तीनों कंपाउंड में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो इन तीनों में अगर गौर से आप देखिएगा तो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, वहां पर ब्रोमीन है। समझ के बात? यहाँ पर ब्रोमीन है। तो हमें ये बात तो तय है कि भाई क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो कार्बन और क्लोरीन का के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो बॉन्ड है ये ज्यादा मजबूत होगा। समझ के बात को? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ब्रोमीन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो है ब्रोमीन यहाँ से जल्दी लीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिविंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है। समझ गए बात को? अच्छा, तो चूंकि इन तीनों में से ब्रोमीन, बोले तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इन तीनों में से सबसे अच्छा करने का मतलब फास्टली जो है एलिमिनेशन किसका होने वाला है? ए का होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिविंग ग्रुप है वो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और सी में। ठीक है, तो बी और सी में देखिए यहाँ पर जो अब लिविंग ग्रुप है, ये तो लिविंग ग्रुप दोनों में सेम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेस जो है, बेस भी दोनों के लिए सेम है। अब क्या करें? तो अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अल्फा है, और फिर इसके ठीक बगल वाला जो पोजीशन है वो बीटा है। समझ के बात को? और यहाँ पर देखिए ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन कोई भी हो सकता है, हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब आपको पता है कि E2 एलिमिनेशन में बेसिकली होता क्या है? E2 एलिमिनेशन में आपको पता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है कि अल्फा पोजीशन से जो है जो लिविंग ग्रुप है वो रिमूव करते हैं, और बीटा पोजीशन से हम लोग क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन को, कहने का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और अल्फा पोजीशन से जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो लीव करेगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप के तौर पर तो देखिए क्लोरीन दिया हुआ है, और बीटा पोजीशन पर यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। तो आपको पता होगा कि CD बॉन्ड और CH बॉन्ड, ठीक है, CD बॉन्ड और CH बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो CD बॉन्ड का ज्यादा होता है। CD बॉन्ड का क्या है बच्चों? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ये बॉन्ड जो है ये ज्यादा, कहने का मतलब मजबूती से बना हुआ है। तो अगर हमें CH बॉन्ड, भाई ये बेस जो है, एलिमिनेशन स्टार्ट कैसे होगा? एलिमिनेशन अगर आप इसके ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? ये बेस जो है क्या करता है? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, बोले तो बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसको निकालता है। ठीक है, तो रेट उसी रिएक्शन का, रेट उसी कंपाउंड का जो है फास्ट होने वाला है यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन में, है ना, जहां पर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन फास्टली निकलेगा। बेसिकली ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। ठीक है, और आइसोटॉप्स होने से जो है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिखा जा सकता था, लेकिन ड्यूटेरियम अगर साफ साफ लिख दिया है तो इसका मतलब ये बात अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर करना ही पड़ेगा कि CD बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो CH बॉन्ड से ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब है चूंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब आसानी से कौन टूटेगा? आसानी से टूटेगा CH बॉन्ड, और चूंकि CH बॉन्ड फास्टली टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसका हो जाएगा? इस CH बॉन्ड वाले का ज्यादा होगा, फिर किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, तो यहां से जो है, यहां से देखिए C का हो जाएगा और फिर उसके बाद B का हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं, है ना? तो जब सब कुछ बता दिया तो इसके हिसाब से जो हम ऑप्शन भी देख लेंगे। ठीक है।